पीएम इंटर्नशिप योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना केंद्र सरकार की योजना है। भारत के आप चाहे कौन से भी राज्य से हो, अगर आप पात्र हो तो इस पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी। 12 महीने की इंटर्नशिप होगी जिसमें कम से कम 6 महीने का अनुभव लेना जरूरी होगा। हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और आकस्मिक खर्चे के लिए एक बार 6,000 रुपए इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर दिए जाएंगे और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यानी कि जिस भी कंपनी में हम इंटर्नशिप लेंगे वहां से हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पहले राउंड में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में है। आप अपने घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हर महीने 5,000 रुपए और एक साथ एक बार 6,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम आपको A to Z बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, साथ ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के युवा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसके पास स्थायी नौकरी नहीं है यानी कि फुल टाइम जॉब नहीं है, जो विद्यार्थी हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। अगर आप नॉन कॉलेज, प्राइवेट या फिर पत्राचार के माध्यम से या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो फॉर्म भर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने के लिए इंटर्नशिप मिलेंगे। भारत सरकार की तरफ से 4,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 500 रुपए मासिक सहायता कंपनी की तरफ से दी जाएगी। साथ ही इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर एक साथ 6,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही इंटर्नशिप जो ज्वाइन करेगा उसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर भी मिलेगा। बीमा का जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। यानी कि बीमा का जो प्रीमियम 436 रुपए 20 रुपए सालाना है वो केंद्र सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर टाइप करना है। कौन से मोबाइल नंबर टाइप करना है? जो आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर है वो हमें टाइप करना है। उसके बाद में आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर आई एम प्रोवाइडिंग एज लिंक्ड टू माई आधार, इसे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जो भी हम मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर रहे हैं उस पर 6 नंबर का OTP आएगा। अगर यहाँ से सबमिट नहीं हो रहा है तो 2-3 बार ट्राई कीजिए, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर मैसेज के द्वारा जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। अगर OTP नहीं आया है या फिर टाइम एक्सपायर हो गया है तो रीसेंड OTP पर क्लिक करके हम फिर से OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। OTP टाइप करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक कंसर्न आया गया है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर जो भी डिटेल ली जाएगी वो आधार कार्ड से ली जाएगी। तो हमें यहाँ पर आई कंसर्न टू द यूज माई आधार, इसे सेलेक्ट कर लेना है, एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं एग्री पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड जाएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड होगा। जो करंट पासवर्ड है वो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करना होगा। पासवर्ड किस तरह का होगा वो भी यहाँ पर आप देख लें। डेमो के लिए आपको इस तरह का पासवर्ड रखना है, A कैपिटल B स्मॉल C D @ इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको पासवर्ड रखना है। और साथियों, पासवर्ड की साइज है वो 8 अक्षर या फिर 8 अक्षर से ज्यादा की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पासवर्ड वो टाइप करते हैं जो हमारे मोबाइल पर मैसेज के द्वारा करंट पासवर्ड आया है वो टाइप करेंगे। उसके बाद में हम जो भी नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया इस तरह का पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में कन्फर्म न्यू पासवर्ड में वही पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
जैसे साथियों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो साथियों हमारा पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, यानी कि प्रोफाइल में 5-6 स्टेप दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट करना होगा। पहला है EKYC, दूसरा है पर्सनल डिटेल्स, 3 नंबर है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद में बैंक डिटेल्स, उसके बाद में स्किल्स एंड लैंग्वेज से संबंधित डिटेल पूछी गई है। तो यहाँ पर ये 6 स्टेप को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर आधार बेस्ड EKYC दी गई है, उसे कंप्लीट करना होगा, यानी कि आधार कार्ड से EKYC की जा रही है और आधार कार्ड से EKYC डिजी लॉकर के द्वारा की जा रही है। तो हमारा डिजी लॉकर पर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमसे आधार नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम अपने आधार नंबर टाइप करेंगे। ये जो टेक्स्ट कोड दिए गए हैं ये यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP टाइप करने का 10 मिनट का समय, 6 नंबर का OTP है, हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिजी लॉकर के पिन नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ पर हमें पिन नंबर टाइप करना है। अगर आप पिन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके फॉरगेट भी कर सकते हैं। पिन नंबर टाइप करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा डिजी लॉकर अकाउंट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमारे डिजी लॉकर अकाउंट में जितने भी डॉक्यूमेंट जुड़े हुए हैं उन सब के नाम इस तरह से आ जाएंगे। और सबसे जरूरी है डिजी लॉकर में आधार कार्ड ऐड होना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर अलाउ का बटन मिलता है तो अलाउ पर क्लिक कर देना है। अगर आपका पैन कार्ड जुड़ा हुआ है और पैन कार्ड भी सिलेक्ट है तो इसको सिलेक्ट ही रहने दें और यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे साथियों हम यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारी EKYC है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर जो प्रोफाइल बनाने का पहले वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये तीनों डिटेल ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर फादर नेम टाइप कर देना है और कैटेगरी यहाँ पर आपकी जो भी है SC ST OBC जनरल वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो साथियों ये पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल का कैंडिडेट प्रोफाइल का 2 नंबर स्टेप है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस टाइप कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम, आपके गांव का नाम, पोस्ट का नाम, उसके बाद में यहाँ से अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक का नाम टाइप करेंगे, विलेज का नाम टाइप करेंगे और अपने एरिया के जो पिन कोड नंबर है वो टाइप करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करते ही आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया दिव्यांग है या फिर नहीं है, यस नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 2 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पर्सनल डिटेल्स वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भरना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करना जरूरी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो टाइप करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। आपके पास जो OTP जाएगा वो ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में जाएगा, तो यहाँ पर अपने OTP टाइप करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम जो भी ईमेल आईडी टाइप कर रहे हैं उस पर हमारा इंटर्नशिप ज्वाइन करने का जो लेटर होगा वो कंपनी की तरफ से भेजा जाएगा। तो ईमेल आईडी सही से टाइप करना है और यहाँ पर OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 4 नंबर स्टेप को कंप्लीट करना होगा, एजुकेशन डिटेल्स को भरना होगा, यानी कि हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित डिटेल को भरना होगा। पीएम इंटर्नशिप योजना में जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, पीएम इंटर्नशिप योजना में जो भी इंटर्नशिप लेना चाहता है उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना जरूरी है।
यहाँ पर आप 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है, उसके बाद में कोर्स सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी है BA BCom BSc जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन से जुड़े हुए जितने भी कोर्स है उन सब के नाम आ जाएंगे। हम यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमने जो ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है वो कौन से स्ट्रीम से किया है वो यहाँ पर स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे BA अगर आपने सामान्य किया है जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों हमारे ग्रेजुएशन का जो भी स्ट्रीम है स्पेशलाइजेशन है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर BA जनरल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम टाइप कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास किया है तो तीनों की डिटेल को ऐड करना जरूरी है। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड कर रहे हैं, उसके बाद में इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करेंगे, ग्रेजुएशन कौन से साल में पास किया है, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन क्या है यानी कि परसेंटेज है, ग्रेड है, CGPA है वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका ग्रेड है तो ग्रेड टाइप कीजिए, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज टाइप कीजिए। अब हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। मान लीजिए अगर हमने BA की है तो BA की तीनों साल की मार्कशीट स्कैन करना है, एक PDF फाइल बनाना है और चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर हम 10th क्लास की डिटेल भर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करेंगे। अगर 12th क्लास की डिटेल भर रहे हैं तो 12th क्लास की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर सेव या फिर ऐड मोर पर क्लिक कर देना है तो हमारी डिटेल अब ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन उन सब की डिटेल इस तरह से हमें एक एक करके ऐड कर देना है, क्योंकि कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है ITI डिप्लोमा उन सब की डिटेल ऐड करना जरूरी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में है, तो हम सभी की डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एजुकेशन डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें अपनी बैंक खाते की डिटेल्स को भरना होगा। अब सबसे ज़रूरी है कि जो भी इंटर्नशिप के लिए ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, उसका एक किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना चाहिए। साथ ही बचत खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT एनेबल होना चाहिए। अगर किसी के बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, DBT अनेबल नहीं है, तो यहाँ पर तारीख दी गई है 15 नवंबर 2024 से पहले अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वा लें और DBT अनेबल करवा लें, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान जो हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे वो DBT के द्वारा सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे और इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर जो 6,000 रुपए भेजे जाएंगे वो भी DBT के द्वारा भेजे जाएंगे। तो आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो नो को सिलेक्ट करेंगे और नहीं जुड़ा हुआ है तो 15 नवंबर से पहले जुड़वा लें। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में 6 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। 6 नंबर में स्किल्स एंड लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, यानी कि स्किल और लैंग्वेज से संबंधित डिटेल भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहला है माई स्किल्स, यानी कि हमारे पास जो भी स्किल्स है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे एबिलिटी टू स्पीक लोकल लैंग्वेज, यानी कि हम लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, कंप्यूटर का स्किल है, टाइपिंग का स्किल है, या फिर आपको सोशल मीडिया का स्किल है। जो भी स्किल है वो यहाँ पर सभी दिए हुए हैं और एक से ज्यादा स्किल भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो भी स्किल्स आता है, हम जो भी टाइपिंग है, MS वर्ड है, MS ऑफिस है, डाटा एंट्री, बिजनेस अकाउंट, जो भी हमारे पास स्किल है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एक से ज़्यादा स्किल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्किल सेलेक्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंपनियों में जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटर्नशिप के लिए वो हमारे स्किल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है, तो यहाँ पर आपको जो भी भाषा आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर हमारे पास पहले से एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर किस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। कितने महीने, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो टाइप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। अब एडिशनल सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपके पास जो भी कंप्यूटर से संबंधित सर्टिफिकेट है उसका नाम टाइप करेंगे और यहाँ
यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। अदर डिटेल्स में अगर आप टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, जनरेट सीवी, प्रीव्यूज या फिर एडिट और कंप्लीट प्रोफाइल। तो साथियों सबसे पहले वुड यू लाइक इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जनरेट सीवी पर क्लिक कर देना है। हमने जो भी प्रोफाइल में डिटेल ऐड की है उसका हमारा एक रेज्यूम जनरेट होगा, सीवी जनरेट होगा और इस सीवी के आधार पर ही हमें कंपनियों में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि हमारी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और हमारे स्किल के आधार पर ही हमें कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। यहाँ से आप अपना रेज्यूम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर रेज्यूम में कोई डिटेल भूल गए हैं या फिर गलती से कोई डिटेल गलत ऐड हो गई है तो हम यहाँ पर प्रोफाइल में एडिट करके फिर से सही कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल सही है तो कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप लेना चाहते हैं या फिर हमारी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल के आधार पर कंपनियों के नाम आ जाएंगे। कंपनियों को सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहले चेक करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की कौन कौन सी इंटर्नशिप कंपनी है और उन कंपनियों में कितने अपॉर्चुनिटीज है, अब तक कितनों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो यहां से आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे क्षेत्र की जितने भी इंटर्नशिप के लिए जो भी कंपनियां हैं, हमारे क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर में इंटर्नशिप दी जा रही है वो सभी सेक्टर यहां पर आ जाएंगे। एरिया का नाम आ जाएगा, कौन से एरिया में या फिर फील्ड में इंटर्नशिप के लिए यहां पर कितने पद हैं, यानी कि कितने युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर फॉर्मों की भी संख्या आ जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या एजुकेशन, क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए, तो वो डिटेल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर जिस भी राज्य, जिस भी जिले का नाम सेलेक्ट किया है उस जिले में 4 अपॉर्चुनिटीज है, 4 सेक्टर हैं। तो यहाँ पर पहला है टेलीकॉम का, जैसे कस्टमर केयर सर्विस के लिए यहाँ पर 4 अपॉर्चुनिटीज दी गई, यानी कि 4 युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी और इस अपॉर्चुनिटीज के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं उसकी संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक एक्शन का बटन दिया गया है, जैसे एक्शन के बटन में व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यानी कि इस अपॉर्चुनिटीज को कौन सिलेक्ट कर सकता है, क्या काम करवाया जाएगा। महिला सिलेक्ट कर सकती है या फिर पुरुष सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या एजुकेशन, क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों हमने जो प्रोफाइल अपडेट की है, अपनी प्रोफाइल अपनी सीवी के अनुसार ऑटोमेटिक कंपनियों के नाम आएंगे, ऑटोमेटिक सेक्टर, ऑटोमेटिक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आएगी। हम एक बार में अधिकतम 5 इंटर्नशिप के लिए सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो भी प्रोफाइल में इंटर्नशिप के लिए सेक्टर आए हैं वो 5 को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में सेक्टर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर कैंडिडेट का डैशबोर्ड भी दिया हुआ है। जैसे ही हमारा पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो कैंडिडेट डैशबोर्ड में हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर, अपनी इंटर्नशिप आईडी, इंटर्नशिप के लिए टाइटल क्या है, सेक्टर कौन सा है, एरिया, फील्ड जो भी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही हमारा इंटर्नशिप के लिए लेटर जारी हो जाएगा तो उसकी भी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।